एज अ वेब डेवलपर आपको पाइथन से रिलेटेड किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहली गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो ये होती है कि वो अपने डेस्कटॉप के ऊपर नॉर्मली अपने प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं। आप चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करें, ऑलवेज मेक श्योर कि आपका फोल्डर आपके डेस्कटॉप के ऊपर नहीं होना चाहिए। आप किसी भी ड्राइव के अंदर पाइथन के नाम का एक अदद फोल्डर क्रिएट कीजिए। इसके अंदर अपनी app.py की फाइल क्रिएट कीजिए एंड देन यहाँ पर आपके जितने भी फाइल्स हैं आप उनको फाइल वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आप जो है वो इसमें इसके फोल्डर स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर इसको डिक्लेयर करें। अब मुझे यहाँ पर एक अदद फाइल को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सिंपल अपने app.py पे आऊँगी। ऊपर जाकर अपने टर्मिनल में सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूंगी cmd लिख के। जब मैं cmd लिख के ओपन करूंगी तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे cd app.py लिखना है ताकि मैं कमांड डायरेक्टरी के थ्रू app.py में चली जाऊँ। एंड देन मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करते हुए कोड डॉट की कमांड यूज करूंगी एंड मेरा विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे ओपन अप हो जाएगा। तो यू कैन इजिली सी कि इसने यहाँ पर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसने विजुअल स्टूडियो कोड में अपनी मर्जी का जो भी कोई मेरा लास्ट प्रोग्राम ओपन था वो यहाँ पर ओपन अप कर दिया। अगर तो आपने इसी प्रोग्राम में वर्किंग करना है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको यहाँ से क्लोज कीजिए, फाइल में जाइए, एक नई टेक्स्ट फाइल बनाइए और उसको कोई भी नाम दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको नाम देती हूँ डेमो.py। ठीक है, डेमो.py मैंने इसको क्यों नाम प्रोवाइड किया, डेमो.py मैंने इसको इसलिए नाम प्रोवाइड किया कि डेमो हो गया इसका नाम और py हो गई हमारी पाइथन की एक्सटेंशन। अब आपने इसको कहाँ पर सेव करना है, वो डायरेक्टली, क्योंकि हम कमांड प्रॉम्प्ट से सीडी कर कर आए थे, तो app.py में डायरेक्टली ये ओपन अप हो गया and यहाँ पर हम सिंपल क्रिएट फाइल करेंगे। तो अब मेरी डेमो.py की फाइल यहाँ पे सबसे पहले ओपन अप हो गई है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस फॉलो की होंगी तो मैंने आपको एक पाइथन की एक्सटेंशन बताई थी जिसके थ्रू हम पाइथन की फाइल्स को टर्मिनल में रन करते हैं। अच्छा, पाइथन की जो बेसिक सिंटैक्स है सबसे पहले हम वहां से शुरू करते हैं ताकि आपको इससे रिलेटेड आइडिया हो। पाइथन में दो तरीके की चीजें हमारे पास यूटिलाइज की जाती हैं, एक इनपुट और एक कहलाती है प्रिंट। प्रिंट की कमांड अपने नाम से जाहिर है कि वो कोई सी भी चीज को प्रिंट करने के लिए यूटिलाइज की जाती है। आपने जब भी कोई चीज प्रिंट करनी होती है आपने उसको यहाँ पे कोटेशन मार्क्स में प्रिंट करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिंपल हेलो वर्ल्ड, तो जैसे मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखूंगी और हेलो वर्ल्ड को लिखकर मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल में जाकर इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो आप देखिएगा कि सिंपल टर्मिनल में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम सिंपल पाइथन में कमांड का यूज कर कर इसे टर्मिनल में रन करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि आपको दोनों चीजें नजर आए। अब अगर मुझे इसी चीज को जो है वो यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है, मैं आपको पहले एक एरर जनरेट करके दिखाती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे 5 जो है वो क्या है, 5 जो है वो ग्रेटर देन है यहाँ पे 2 से। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक जो है वो इसको इम्प्लीमेंटेशन दी। तो मैंने कहा कि आप क्या करो, आप सिंपल यहाँ पे प्रिंट करवाओ मेरे लिए कि 5 इज ग्रेटर देन 2। तो हमें, आप मुझे जल्दी से जो है वो कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो है वो यहाँ पे मेरे पास ये चीज प्रिंट होके आएगी या फिर मेरे पास एक अदद एरर जनरेट करेगा। और अगर एरर जनरेट करेगा तो क्यों एरर जनरेट करेगा, वैसे तो उसने डायरेक्टली एरर जनरेट कर दी, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि जो प्रिंट की कमांड है ये 2 दफा जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज हुई हुई है। तो 2 दफा हम जो है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर मुझे इसको यूज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले जो प्रोग्राम है उसको सबसे पहले कमेंट करना पड़ेगा। वो वाले प्रोग्राम को मैंने कमेंट कर दिया, अभी भी still मुझे क्या कह रहा है, प्रिंट का एरर दे रहा है। क्या कहता है, कहता है कि एक्सपेक्टेड इंटेड ब्लॉक प्लेन है मेरे पास, यानी कि जो वैल्यूज मैंने दी हैं यहाँ पे वो डिफॉल्ट तो है लेकिन वो सी और एंड फाइल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूज हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे स्पेस दे दें तो क्या होगा कि हमारे पास ये इम्प्लीमेंटेशन में ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके के नॉर्मल एरर्स आते हैं काम करते हुए, आपने ये 2-3 चीजें सीखनी होती हैं अपने प्रोग्रामिंग को जनरेट करने के लिए। आप जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करूंगी यू कैन इजिली सी के इसने दिखा दिया कि 5 इज ग्रेटर देन 2। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेसिक सिंटेक्स है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ हेलो वर्ल्ड यूज करें, आप डिफरेंट टाइप के कंडीशंस भी यूज कर सकते हैं अपनी चीजों को प्रिंट कराने के लिए। अब हम क्या करते हैं, एक आसान काम करते हैं, हम इसको भी कमेंट करते हैं, आगे चल के हम कमेंट
कमेंट देखेंगे तो आपको उसमें जो है वो सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन कमेंट के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद पाइथन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है ना वो होते हैं पाइथन के वेरिएबल। पाइथन में हम दो तरीके के वेरिएबल यूज करते हैं, एक कहलाते हैं नंबर और दूसरे कहलाते हैं हमारे पास स्ट्रिंग। अच्छा, अगर आपने यूजर को कोई चीज बतानी हो ना तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैं कह देती हूँ कि वेरिएबल्स इन पाइथन की बात करें हम यहाँ पे, तो हम वेरिएबल इन पाइथन लिख देते हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो बात की थी वो हमने सिंटेक्स से रिलेटेड की थी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंटेक्स इन पाइथन, ताकि आपको भी पता रहे और पढ़ने वाले को भी पता रहे कि हम किस चीज के थ्रू यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने और इसको एनहांस करना है तो आप यहाँ पे टॉपिक करके भी जो है वो इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टॉपिक 2 करके इसको डिफाइन कर देती हूँ, एंड सेम अगर मुझे जो है वो कमेंट में करना हो तो मैं इसको टॉपिक 1 करके भी डिफाइन कर सकती हूँ। अब आप देखें कि मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट भी आपको देना सिखाया और मल्टीपल लाइन कमेंट किस तरीके से देते हैं वो भी हमने यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना बताया। तो एक ही टॉपिक के अंदर दो तीन टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे पाइथन की वेरिएबल की, तो वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं मैंने आपको बताया। वेरिएबल या तो नंबर्स होते हैं या फिर क्या होते हैं हमारे पास स्ट्रिंग्स होते हैं। ठीक है, ये दो तरीके के जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे डिक्लेयर्ड होते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि x बराबर है यहाँ पे 5 के और मेरे पास जो y है वो बराबर है यहाँ पे किस चीज के, वो मेरे पास यहाँ पे बराबर है हेलो वर्ल्ड के। ठीक है, हम सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो हेलो वर्ल्ड के बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप गौर से देखो तो x जो 5 के बराबर है इसका मतलब मैंने वेरिएबल टाइप नंबर दी, और y जो मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के बराबर दिया वो मैंने क्या दिया, वो मैंने दिया यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। अगर इन दोनों चीजों को प्रिंट कराना है तो मैं सिंपल कहूंगी कि आप x को प्रिंट करा दो, और मैं सिंपल आपको कहूंगी कि आप यहाँ पे क्या करो, आप y को यहाँ पे प्रिंट करा दो। तो इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये प्रिंट होता है। तो बिल्कुल ये हमारे पास यहाँ पे ये देखें 5 और हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से आपके पास ये दोनों चीजें प्रिंट होकर आसानी से आ जाएंगी। इस तरीके से हमने क्या एक और चीज सीखी, हमने पाइथन वेरिएबल्स के बारे में सीखा। अब हमने आपको कमेंट्स भी बता दिए कि आप जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर क्या कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। अगर आप एक इस तरीके से हैश लगाते हैं तो सिंपल लाइन कमेंट है, और अगर मैं एक से ज्यादा बार इस तरीके से हैश का यूज करती हूँ तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट हो जाता है हमारे पास। अच्छा, वेरिएबल जो होते हैं ना वो सिर्फ जो है वो नंबर और स्ट्रिंग में जब डिफाइन किए जाते हैं तो एज अ डेटा टाइप डिफाइन किए जाते हैं, लेकिन एज अ डेटा टाइप के अलावा भी हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे कहलाते हैं लोकल वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जिनको हम किसी प्रोग्राम के अंदर एक बार में यूटिलाइज कर सकते हैं, और जिस प्रोग्राम में मैंने उनको डिफाइन किया मैं उसी के अंदर उनको यूज कर सकती हूँ। और इसके बरक्स एक और वेरिएबल होते हैं जो कि कहलाते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का फायदा क्या होता है कि अगर मैंने प्रोग्राम के शुरू में एक्स की वैल्यू डिफाइन कर दी है 5, तो मैंने अगर 200 लाइन का कोड लिखा है और मुझे वो एक्स की वैल्यू 5 चाहिए तो मैं उस एक्स को ऐसा ग्लोबल वेरिएबल यूज कर सकती हूँ। मुझे बार बार बताना नहीं पड़ेगा अपने कोड के अंदर कि एक्स की वैल्यू 5 है। मैं सिंपल जहाँ पे भी मुझे वो 5 वैल्यू देनी होगी वहां पे एक्स को कॉल कर लूंगी, एनी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। देखें, मैं मिसाल के तौर पे अब आपको ना एक डिफरेंट आउट चीज जो है वो दिखाती हूँ। वैसे तो मैंने भी आपको बता दिया था वेरिएबल में, लेकिन अगेन मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहती हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि एक्स में जो है वो लिखा है पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और अगर मैं जो हूँ वो इसको प्रिंट कराऊंगी तो मेरे पास क्या चीज लिखी आएगी, जब मैं प्रिंट एक्स कराऊंगी तो एक्स की जो भी कोई वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। अब मुझे जहां भी कहीं पे भी एक्स की वैल्यू चाहिए होगी वो मैं इसको यहाँ पे यूटिलाइज करती चली जाऊंगी पूरे प्रोग्राम के अंदर। अब जब मैं इसको रन करूंगी तो ये लिखा आ रहा है पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थोड़ा सा टर्मिनल क्लियर करते हैं सीएलएस करके ताकि आपको जो है वो नजर आए। मैं एक बार दोबारा रन करती हूँ तो ये देखें पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ नजर आ गया। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा और स्ट्रिंग लिख के उसको प्रोग्राम के अंदर कॉल कर लिया। फिलहाल के लिए ग्लोबल है, पूरे प्रोग्राम में जहां भी कहीं एक्स की वैल्यू को कॉल करूंगी वहां पे ये वैल्यू कॉल हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक मर्तबा मैंने जो है वो चीज लिखी। अब मैं चाहती हूँ मैं इन सबको जो है वो
मल्टीपल वेरिएबल में लिखूँ जिसको हम कॉन्केशन भी कहते हैं, ठीक है? कॉन्केशन स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं? वो ऐसे वर्क करते हैं कि हम 2-3 चीज़ों को अलग-अलग डिफाइन करते हैं और फिर हम उनको एक साथ जो है वो कॉल कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं कहती हूँ कि x बराबर है मेरे पास यहाँ पर किस चीज़ के? ये मेरे पास बराबर है यहाँ पे पाइथन के, देन मेरे पास y बराबर है यहाँ पे इसके, और z जो है वो मेरे पास यहाँ पे बराबर है किसके? एक छोटा-सा वर्ड लिख लेते हैं ऑसम के, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पूरा सेंटेंस 3 सेंटेंस के बीच में ड्रॉप कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे ना कमेंट भी कर देती हूँ ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए कि हमने जो है वो इसको कौन से वेरिएबल में यूज किया है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने z तक इसको कंपाइल कर लिया। अब मैं अगर यहाँ पे बोलती हूँ कि प्रिंट कराओ x कॉमा y कॉमा z, तो ये क्या करेगा? ये जो है वो पाइथन इज ऑसम लिख के प्रिंट करा देगा। तो एक बार के लिए पहले वाले कोड को थोड़ा कमेंट कर लेते हैं ताकि जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई, ठीक है? अब हम जो है वो सिंपल इसको चेक करते हैं। मैं रन कराती हूँ तो ये देखें इसने एक साथ मिला के लिख दिया पाइथन इज ऑसम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। टर्मिनल को एक बार सीएलएस कर लेते हैं क्लियर करके, ताकि आगे जो भी कोई कोड लिखूं मैं वो आसानी से यहाँ पर कंपाइल्ड हो जाए। बाय द वे, अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए और पाइथन सीख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने अभी क्या देखा कि हमने अभी जो डेटा टाइप देखी वो स्ट्रिंग वाइज थी, तो हमें नंबर वाइज डेटा टाइप भी पता होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल्स का सम कराते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 10 है, तो आप क्या करो, आप प्रिंट करा दो मेरे लिए x प्लस वाई। जब मैं x प्लस वाई प्रिंट कराऊंगी तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 15। अपने टर्मिनल में जरा करके देखेंगे क्या वाकई आंसर यहाँ पे 15 आता है या यहाँ पे आंसर 15 नहीं आता। अच्छा, अब ये तो देखें बिल्कुल सीधी सीधी चीज थी ना, कि हमने जैसे सीधी सीधी चीजें डिफाइन की वो सीधी सीधी चीजें यहाँ पे जनरेट हो गई। अब अगर मुझे जो है वो यहाँ पे मैं एक इम्प्लीमेंटेशन करूँ, एक ऐसी इम्प्लीमेंटेशन करूँ कि जिसके अंदर जो है मैं स्ट्रिंग तो रखूं और साथ में मैं नंबर भी रखूं। अलग अलग रखने पे तो हमने देखा ना कि हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अगर दोनों चीजें मुझे साथ रखनी हो, यानी कि अगर मुझे जो है वो स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल का कोई प्रोग्राम बनाना हो, तो वो मैं अगर क्रिएट करूं और फिर उनको प्रिंट कराने की कोशिश करूं, तो क्या मैं उनको प्रिंट करा सकती हूँ? ये चीज हम जो है वो अब यहाँ पर अपने वेरिएबल में देखते हैं। तो सेम इसी तरीके से कहते हैं कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू हमने जो है वो दे दी यहाँ पे हेलो, ठीक है? अब जो है हम देखते हैं कि या वाई की वैल्यू हेलो की जगह मैं दे देती हूँ सिंपल जॉन। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे बोल देते हैं कि आप जो है वो प्रिंट करा दो, क्या चीज प्रिंट करा दो, आप एक्स प्लस वाई को यहाँ पे प्रिंट करा दो। तो आप बताओ कि क्या ये प्रिंट होकर आएगा स्ट्रिंग, और मेरे पास यहाँ पे जो इंटीगर है, हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये देखो इसने यहाँ पे क्या किया, सिंपल एरर दे दिया, कहता है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस इंटीगर एंड स्ट्रिंग। इंटीगर और स्ट्रिंग कभी भी एक दूसरे के साथ प्लस नहीं हो सकते। लेकिन अगर इसी चीज को ठीक करना हो तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं, सेम इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी करती हूँ, सेम इसी प्रोग्राम को मैं अगेन पेस्ट करती हूँ और एक सिंपल सा चेंज करती हूँ, यहाँ प्लस की जगह सिंपल कॉमा लगा देती हूँ, ठीक है? अब जब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे जाके रन करूंगी तो यू कैन इजिली सी के यहाँ पे 5 जॉन लिख के मुझे प्रोवाइड आउट कर देगा रिजल्ट। पहले ये एरर दे रहा था, सिर्फ एक कॉमा लगाने से उसने क्या किया, यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोकल वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल्स को यूज करके हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के चीजों से रिलेटेड। ग्लोबल वेरिएबल की भी थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं, ताकि ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो, क्लियर्ड आउट हो जाए। तो ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आपको मैंने जैसे शुरू में भी बताया था कि ग्लोबल वेरिएबल आप एक बार डिफाइन करते हो और पूरे प्रोग्राम में उसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो जैसे मैं कहती हूँ कि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है ऑसम। मैंने एक्स की एक वैल्यू डिफाइन कर दी जो कि हो गई मेरे पास ऑसम। अब मैं एक प्रोग्राम बनाती हूँ, उस प्रोग्राम में मैं कुछ चीज़ों को डिफाइन करती हूँ और एक फंक्शन का नाम देती हूँ। अच्छा, फंक्शन का नाम जो है वो आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने सिंपल माई फंक्शन दिया है ताकि हमें पता रहे, और फंक्शन में हमेशा ब्रैकेट्स यूज होते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने सिंपल प्रिंट कराया और प्रिंट कराते हुए मैंने एक चीज़ लिखी जो कि था
पाइथन इज। अब मैंने जो है यहाँ पे जो है वो पाइथन इज लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सेंटेंस लिखवाना है पाइथन इज ऑसम। तो मैं क्या करूंगी कि इस वाले स्ट्रिंग के बाद एक प्लस का साइन लगाऊंगी, और प्लस का साइन लगा के मुझे क्या ऑसम का वर्ड प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे ऑसम का वर्ड नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी एक्स। जो भी कोई एक्स की वैल्यू है उसको यहाँ पे क्या करो, मेरे लिए प्रिंट कर दो। उसके बाद मैं यहाँ पे माई फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दूंगी। ठीक है, माई फंक्शन अभी क्या कह रहा है, इम्प्लीमेंटेशन नन कह रहा है। तो आपने जो भी फंक्शन डिफाइन किया होता है लास्ट में उसको कॉल लाजमी करना होता है किसी भी प्रोग्राम में। तो रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। इसमें मुझे कोई भी यहाँ पे क्या चीज की, इसे मुझे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट प्रिंट कर कर नहीं दिया। अब इसे मुझे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट क्यों प्रिंट करके नहीं दिया, वो आपने मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कहीं पर छोटी सी गड़बड़ की है, जिसकी वजह से ये मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होकर नहीं आ रहा। पाइथन इज ऑसम मेरे पास लिखा हुआ आना चाहिए। अब जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बताओ कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है जिसकी वजह से मेरे पास ये यहाँ पे प्रिंट होकर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं बता भी देती हूँ। एक्स जो है वो हमने क्या करना होगा, वो हमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना होगा। जब मैं एक्स को ब्रैकेट में लिखूंगी और इसको रन कराऊंगी तो तब क्या करेगा, तब भी एरर देगा। अगर जो है वो आपकी कंसिडरेशन एक्स को इस तरीके से प्रिंट कराने की है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसको इस तरीके से प्रिंट नहीं कराना। ये चीज जो है मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि अभी मैं ये आपको जो है वो ऊपर बता के आई हूँ कि हमने दोनों चीजें अगर एक साथ प्रिंट करानी होती है तो हम प्लस की जगह कौन सी चीज का यूज करते हैं, और फिर इसको जो है वो प्रिंट कराते हैं। सर करेक्ट कोड जो है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने इस चीज को कंपाइल किया है। इसके बाद अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो कि कहलाते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स जो होते हैं वो पाइथन के अंदर कितने तरीके के होते हैं, वो तीन तरीके के होते हैं। दो तरीके के डेटा टाइप्स हम अभी पढ़कर आए हैं, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे नंबर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर दूसरी चीज क्या होती है, वो होती है स्ट्रिंग। और लास्ट में हम जो है वो बूलियंस का यूज करते हैं। बूलियंस बेसिकली क्या होते हैं, आपके पास ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। अच्छा, इसी को जो है ना वो हम और भी एक तरीके से कहते हैं, जैसे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं, स्ट्रिंग्स हमारे पास स्ट्रिंग्स रहते हैं, बूलियन की जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा बूलियंस में डिफाइंड रहती हैं। तो अगर दोनों में से कोई भी एक चीज आपके पास यहाँ पे डिफाइंड आउट हो तो आपने परेशान नहीं होना कि यहाँ पे नंबर्स पूछे हैं और नंबर्स की जगह इंटीगर या इंट पूछ लिया तो वो क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो हम एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि x यहाँ पे बराबर है, x किस चीज के बराबर है, अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि x बराबर है 5 के, इसके साथ साथ ये बराबर है यहाँ पे हेलो के, और इसके साथ साथ ये मेरे पास यहाँ पे क्या किस चीज के बराबर है, एक बार कॉमा लगा के मैं लिख देती हूँ, ट्रू के। ठीक है, मैंने एक्स को ये तीन चार वैल्यू असाइन कर दी और उसके बाद मैंने सिंपल प्रिंट करा लिया एक्स को। तो क्या एक्स की वैल्यू मेरे पास प्रिंट होकर आएगी? फिलहाल के लिए देखो ट्रू में मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है ट्रू इज नॉट डिफाइंड एज अ फंक्शन। तो अगर मैं जो हूँ वो इसको यहाँ पे कंपाइल्ड आउट करती हूँ एज अ टाइप इग्नोर, तो ये मेरे को क्या रिजल्ट देता है, पहले हम चेक करते हैं। मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो कह रहा है कि ट्रू आप जो है वो डायरेक्टली एज अ बुलियन वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम एक काम और करें, अगर मैं यहाँ से इनको रिमूव करूं और सिर्फ एक्स की वैल्यू प्रिंट कराऊं तो देखो 5 और हेलो मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। लेकिन फिक्र की बात नहीं, हम आपको जो है वो ट्रू की वैल्यूज भी फर्दर वीडियो के अंदर प्रिंट कर कर दिखाएंगे। मैं सिर्फ आपको डेटा टाइप बता रही हूँ और उसके कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ। अच्छा, अब क्या है कि अब अगर जो है वो हमने यहाँ पे सिंपल प्रिंट करा लिया है, ठीक है, मैंने 5 और हेलो को प्रिंट करा लिया। अब अगर मुझे नहीं पता कि 5 की वैल्यू जो है, चलो 5 की वैल्यू तो हम मान लेते हैं कि इंटीजर के अंदर है। अब ये जो हेलो लिखा है ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली बूलियन भी हो सकता है। मैं प्रोग्राम में कह सकती हूँ कि हेलो जो है वो हेलो वर्ल्ड में यूज हो रहा है, और मैं प्रोग्राम में एक कंडीशन और भी दे सकती हूँ कि जहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड लिखा हो आप उसको जो है वो एज अ बूलियन कंडीशन ट्रू जो है वो कंसीडर करो। तो ये काफी कंफ्यूजिंग बात है कि आपने हेलो वर्ल्ड को एज अ स्ट्रिंग यूज करना है, आप हेलो वर्ल्ड को प्रोग्राम में एज अ बूलियन कंडीशन ट्रू कर पा रहे हो। मतलब मैं कहती हूँ कि अगर कोई बोले हेलो वर्ल्ड तो आप गेट जो है वो ओपन अप कर दीजिएगा, उसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर उसके अलावा वो कोई भी और वर्ड जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कहता है तो बूलियन कंडीशन क्या होगी, वो होगी फॉल्स। तो उस केस के अंदर हम जो है वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसकी डेटा टाइप कैसे चेक कर सकते हैं, तो मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि अगर
ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि x बराबर है 5 के, आप इफ करके भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जब मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। मैं कहती हूँ कि x जो है वो 5 के अकॉर्डिंगली है। आप क्या कराओ, प्रिंट कराओ यहाँ पे टाइप, और टाइप आपने किस चीज की प्रिंट करानी है, टाइप आपने मुझे बतानी है x की यहाँ पे। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये x की मुझे कौन सी टाइप यहाँ पे डिक्लेयर कर कर देगा। तो जब मैं इसको रन करूंगी तो मुझे बताएगा कि इसकी डेटा टाइप क्या है। इसकी डेटा टाइप है इंटीगर। अगर मैं इसी डेटा टाइप को यहाँ पे नंबर के बजाय स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, सी5 को मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया, तो अब ये मुझे बता रहा है कि इसकी डेटा टाइप क्या है। ये है मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग में। इन्हीं को एक और जो है वो हम कंसिडरेशन के अंदर रखते हैं। मतलब अभी तो मैंने सिर्फ एक ही आपको स्ट्रिंग रख के दिखाया ना, अगर मैं दो तीन चार स्ट्रिंग रखती हूँ तो जैसे और अच्छा एक कंडीशन और लगाती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर x बराबर है यहाँ पे एक लिस्ट के, लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी आगे हम चल के पढ़ेंगे जब हम आपको एरे एंड टपल्स पढ़ाएंगे, तो उस वक्त जो है मैं आपको बताऊंगी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने जो है यहाँ पे एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने कुछ फ्रूट्स रखे। अब मैंने इसके अंदर दो तीन फ्रूट्स रख दिए, जैसे कि एप्पल, बनाना, और एक जो है वो मैंने कीवी इसके अंदर जो है एज अ फ्रूट डिफाइन कर दिया। मैं कहती हूँ कि आप प्रिंट कराओ क्या चीज, एक्स। ठीक है, सिंपल एक्स जो है वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो ये बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करके दे देगा जैसे अभी इसने मुझे जो है वो क्या चीज प्रिंट करके दी थी। अभी इसने मुझे जैसे 5 प्रिंट करके दिया था। ठीक है, इसने प्रिंट करके दे दिया। मैं एक बार CLS करके दोबारा रन करती हूँ ताकि आपको ना ये नजर आ जाए। ये देखें, तो इसने क्या किया, एप्पल, कीवी और बनाना मुझे वैसी का वैसी प्रिंट करके दे दिया जैसे मैंने इससे मांगा था। अब प्रोग्राम में थोड़ी सी एडिशन करती हूँ। मुझे नहीं पता कि एप्पल, बनाना, कीवी जो है वो स्ट्रिंग टाइप है या फिर वो जो है वो बूलियन टाइप है। तो मैं कहती हूँ कि एक काम और क्या करो, आप एक काम और करो कि टाइप लो और टाइप जो है वो मुझे बता दो कि एक्स की क्या है। एक्स को प्रिंट भी करो और एक्स की टाइप भी बताओ। तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में मुझे बताएगा कि एप्पल, बनाना, कीवी मैंने प्रिंट कर दिया, और इसकी जो टाइप है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो हमारे पास लिस्ट वाइज टाइप है। आगे चल के हम एरे और टपल्स के बारे में बात करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे इसको लिस्ट वाइज यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एक टॉपिक और कवर कर लिया। अपने वीडियो के आखिरी टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि कहलाता है एफ स्ट्रिंग का टॉपिक। एफ स्ट्रिंग का टॉपिक जो है वो एज सच इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि जितने भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं। अगर आपने मैटलैब का प्रोग्राम क्रिएट किया हो मेरे वीडियो को फॉलो करके, तो यू कैन इजिली सी के हमने एफ स्ट्रिंग को वहां पे इम्प्लीमेंट कराया था। बेसिकली एफ स्ट्रिंग का मकसद क्या होता है कि अगर मैंने कोई एक सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस के बीच में मुझे कोई एक वैल्यू असाइन करनी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक्स की वैल्यू कहीं पे भी डिफाइन कर दो और फिर उसको सेंटेंस में कहीं भी कॉल कर लो। तो वो हम किसके थ्रू कॉल कर सकते हैं, वो हम एक्स स्ट्रिंग के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको देके दिखाती हूँ। जैसा कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक नाम है और ये नाम की डेटा टाइप क्या है, मेरे पास स्ट्रिंग है। अगर डेटा टाइप लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखोगे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती है एलएस वाली, और इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा MCQs भी आते हैं। तो यही एग्जांपल जो है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंटीगर टाइप होती है हमारे पास, नंबर्स नहीं कहते, इंटीगर्स कहते हैं। ठीक है, और इंटीगर में हम कह देते हैं यहाँ पे 30। ठीक है, LSN 30 से याद रखना, हर जगह यही एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास आती है। अब जब आपने किसी चीज को बीच में कॉल करना हो ना, जैसे इन स्ट्रिंग और इंटीगर की वैल्यूज को कॉल करना हो, तो आप अपने सेंटेंस से पहले एफ का यूज करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूटिलाइजेशन किया जाएगा एंड देन हम यहाँ पे इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो हम जुमला ऐसे लिखते हैं, कैसे, द गर्ल नेम इज, जो भी कोई गर्ल का नाम है, अब बीच में देना है तो ब्रैकेट्स कर्ली वाले यूज करेंगे और इसके अंदर क्या लिख देंगे, इसके अंदर नेम के एलिमेंट को कॉल कर लेंगे। ठीक है, एंड शी इज, अब यहाँ पे एज लिखनी है तो हम यहाँ पे एज लिखेंगे और यहाँ पे आगे लिख देंगे एयर्स ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये मेरा एक सेंटेंस कंपाइल्ड हो गया। अब यहाँ पे नेम की जगह एलिस आ जाएगा एंड एज की जगह उसकी एज प्रिंट होकर आ जाएगी। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यू कैन इजिली सी के इसने कहा है द गर्ल नेम इज एलिस एंड शी इज 30 years old। तो इस तरीके से एफ स्ट्रिंग का यूज करके हमने पाइथन में इसको कंपाइल कर लिया। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ये वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीखे, जिनको आपको पता होना जरूरी है। अगर एक बार आपकी ये चीज पूरी क्लियर हो
जाती है ना, तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल करो, आप उसमें आसानी से इसको कॉल्ड आउट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पाइथन से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर्ड हुए होंगे। अगली वीडियो के अंदर हम अपने इफ एल्स स्टेटमेंट को चेक करेंगे, साथ ही साथ अपने ऑपरेटर्स वगैरह को चेक करेंगे। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आप चाहते हो कि आपकी पसंद का कोई टॉपिक पाइथन में कवर करूँ, तो मेक श्योर करो कि मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस वीडियो चेक नहीं की है कि इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट अब तक चेक नहीं किया, तो उसे भी मेरे चैनल से लाज़मी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।